उसके जीवन में सब कुछ सही है। वह खुश है क्योंकि उसके जीवन में हर चीज के प्रति उसका दृष्टिकोण सही है। हाँ दोस्तों, ऐसा कहना है हमें इंटरनेट की दुनिया से ज्ञान देने वाले। आपको तो पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गूगल, जिसके सीईओ सुंदर पिचाई का। दोस्तों, आज हम सुंदर पिचाई की बायोग्राफी को जानते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल पैदा हुए हैं। हाँ, जैसे कि सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं और शांतनु नारायण एडोब के सीईओ हैं। तो आज हम उनमें से एक सुंदर पिचाई की बायोग्राफी को जानेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 10 जून 1972 को जन्मे सुंदर पिचाई का जन्म तमिलनाडु के एक शहर मदुराई में हुआ था और उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। दोस्तों, सुंदर पिचाई के जन्म से पहले उनकी माँ एक स्टेनोग्राफर का काम करती थी और जब उनका जन्म हुआ था वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता की आप फाइनेंशियल सिचुएशन का इस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पिता को 3 साल की सेविंग्स लग गई थी अपने लिए एक स्कूटर खरीदने के लिए। तो सुंदर पिचाई का वास्तविक नाम पिचाई सुंदर राजन है और एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की तरह वो भी एक 2 रूम के अपार्टमेंट में रहते थे। और दोस्तों, उन्होंने अपनी बीटेक आईआईटी खड़गपुर से कंप्लीट करी है और उन्होंने हर एग्जाम में टॉप करा। इसके कारण उनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिल गई और वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमएस की डिग्री करने के लिए यूएसए चले गए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सुंदर की जो फ्लाइट थी यूएसए के लिए, उसका खर्चा उनके पिता की 1 साल की सैलरी थी, पर उन्होंने कैसे भी करके सुंदर को यूएस भेज दिया। दोस्तों, अपनी एमएस पूरी करने के बाद वो वॉर्टन स्कूल ऑफ पेंसिल्वेनिया से अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी करने चले गए और 2002 में उन्होंने अपनी एमबीए करके मैकेंजी पे काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद अपनी आईआईटी बैचमेट अंजलि से शादी कर ली। दोस्तों, पर 2006 में उन्होंने अपनी जॉब मैकेंजी से छोड़ के गूगल पे स्विच अप कर लिया। और दोस्तों, जिस साल उन्होंने गूगल को ज्वाइन करा था 2006, उसी साल में गूगल का मेल यानी जीमेल भी रिलीज हुआ था और उनको गूगल टूल बार का प्रोजेक्ट दिया गया था। और एक दिन उनको एक आइडिया आया कि वो गूगल को बोलें कि अपना एक खुद का ही ब्राउजर बनाए। और लैरी पेज और एरिक स्मिथ उस वक्त गूगल के सीईओ थे और सुंदर पिचाई ने अपना एक खुद का ब्राउजर बनाने का आइडिया एरिक स्मिथ और लैरी पेज को शेयर करा, पर उनने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्ल्ड का पहले से ही फेमस ब्राउजर है और अगर हम खुद का एक वेब ब्राउजर बनाएंगे तो ये हमारे लिए वेस्ट ही होगा। फिर सुंदर पिचाई ने कहा कि एक दिन माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का ब्राउजर बना लेगा और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा, पर एरिक स्मिथ और लैरी पेज ने इसको इग्नोर किया। दोस्तों, और ये हुआ और माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल की जगह बिंग को अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया और गूगल ने अपने 30 करोड़ कस्टमर्स खो दिए। और फिर अपने पार्टनर से कुछ बातचीत करने के बाद उन्होंने गूगल की सीईओ को खुद का ब्राउजर बनाने के लिए मना ही लिया। और फिर 2008 में गूगल ने अपना ब्राउजर रिलीज कर दिया जिसका नाम था क्रोम और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर से भी ज्यादा फेमस हो गया। और इसके कारण सुंदर पिचाई को इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा प्रेज मिला और इसने उनका मनोबल बहुत बढ़ा। और इसके बाद सुंदर पिचाई को स्टेज पे देखा जाता जब भी गूगल अपना कोई नया प्रोडक्ट रिलीज। और इसके बाद उनको एंड्रॉइड 1 का भी प्रोजेक्ट दे दिया गया और इस ओएस को उन्होंने ही 5 बिलियन लोगों के पास पहुंचाया था। और फिर 2014 में उनको हेड ऑफ प्रोडक्ट की रैंक पे प्रमोट कर दिया गया और उसके बाद उनको सीईओ बनने का ऑफर ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट से भी आया था, पर गूगल पे वो बहुत लॉयल थे और उन्होंने ये ऑफर्स डिनाइड कर दिए। और इसके बाद 2015 ये वही दिन था जिस दिन सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बना दिया। दोस्तों, और उनकी सबसे ज्यादा सैलरी पर मंथ उनको मिलती है और वही 2019 में उनको गूगल की अल्फाबेट कंपनी का भी सीईओ बना दिया गया था। सो ये थी सक्सेस स्टोरी सुंदर पिचाई की। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर इसलिए करिएगा ताकि लोगों को सुंदर पिचाई की बायोग्राफी का बारे में पता चले। तो आपका
बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।